अगर महेश भट्ट इतना बड़ा इंडस्ट्री में नाम है, इतना बुजुर्ग है, लोगों में सम्मान है, और उन्हीं के घर की एक बहू, उन्हीं के भांजे की पत्नी, और यदि कह रही है कि मेरे पति को मैंने देखा उनके मोबाइल फोन में बहुत सारी लड़कियों के फोटो थे, और वो महेश भट्ट मेन आदमी है, वो बात करता था लाओ तुमको फिल्मों में काम दिला दूंगा, और लड़कियों को सप्लाई करता था। कितना बड़ा ये आप सोच लीजिए आरोप, मैं कहूँगा, क्योंकि अभी आरोप है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से बॉलीवुड फिल्मों का बारे में हम देखते हैं कि कभी कभी किस तरह से लंपटता होती है और हम शर्मसार हो जाते हैं उनकी फिल्मों को देखने से। एक नाम आया है महेश भट्ट का नाम। महेश भट्ट अपने कुख्यात जो है चरित्र से जो है वो ये बहुत ज़्यादा कुख्यात हैं, और आज उनकी जो है ये आज उनकी भांजे की बहू ने इस तरह से उन पे एक लांछन लगाया है कि वो सबसे बड़ा डॉन है और मेरे घर में आने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे साथ बम्बई मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी मिले। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरह से लेते हैं आप इस तरह के निर्माता, निर्देशक और डायरेक्टर जिनको बोलते हैं? देखिए, महेश भट्ट वो फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले व्यक्ति हैं जो मुझे लगता है कि भविष्यवक्ता भी हैं। आपको ध्यान होगा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे ये तो मरेगा, और उन्होंने बोला और थोड़े दिन बाद वो मर गया। तो मुझे तो लगता है कि इनको घटना होने के पहले पता लग जाता है। महाराष्ट्र के अंदर ही आपने देखा एनसीपी के नेता हैं, वो एनसीपी के नेता भी बोलते हैं अर्नब गोस्वामी सुसाइड कर लेगा, मतलब सारे भविष्यवक्ता वहीं बैठे हैं। तो महेश भट्ट ये व्यक्ति है जो एक दिन ये कह रहा था, वीडियो वायरल हुआ है कि मैं अपनी बेटी से शादी कर लेता। मतलब कैसा व्यक्ति है। अब आप सोच सकते हो कि जो आदमी इतना विकृत मानसिकता, मैं इसको कहूँगा विकृत, बीमार है वो, ये इस देश में यहाँ एक गंदगी फैला देना चाहते हैं कि महेश भट्ट फिल्म निर्माता, इतना बड़ा आदमी। भाई अगर वो भी ऐसे कह रहा है तो हम भी ऐसा सोचें। सोचो ना कितनी गंदी मानसिकता है। उसके बाद हमने उसके फोटो देखे हैं, उसकी पोती जैसी उम्र की लड़की, लेकिन वो सुसाइड कर लेती है। रहस्य है अभी भी कि उसके पीछे कहीं कौन था पता भी नहीं। हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती, उसको वो सरेआम स्टेज पर मीडिया के सामने कैसे किस कर रहा है, और उसके चर्चा उड़ते हैं कि उसका संबंध है उससे, फ्रेंडशिप, प्रेमिकाएं। जो उसकी पोती की उम्र की लड़कियां हैं, उन पोती की उम्र की लड़कियों के साथ उसके चर्चे चलते हैं, और वो खंडन नहीं करता। कभी उसने नहीं कहा कि जिया खान जो है भाई ये तो मेरी पोती जैसी है। अरे भाई झूठे कोई बोल देता, मन में तेरे कुछ भी पाप था, लेकिन उसने सोचा ही नहीं कि फॉर्मेलिटी में भी झूठे को भी उसको कहीं ये सफाई देनी है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है हम तो बादशाह हैं, जो चाहे कर लें, हम तो, हमारे पैसे हैं, हमारे पास खरबों रुपया, हम लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में लाते हैं, हम तो ज़िंदगी बनाते हैं लोगों की फिल्म लाइन में, तो हम जो चाहे कर लें। लेकिन अब जनता देख रही है और समझ रही है, और समझ गई है कि ये गंदगी है, गंदगी में गटर है, गंदगी गटर के नाली के कीड़े हैं। अभी तक आम पब्लिक केवल शक कर रही थी कि वो जो जिया खान थी वो क्यों मरी। अब पता लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश भट्ट उसके पीछे था। रिया चक्रवर्ती के साथ गलभैया कर रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत ने। मैं कह रहा हूं हत्या या आत्महत्या वो सीबीआई बताएगी, लेकिन चलो आत्महत्या ही करी जैसा कि महेश भट्ट बोल रहे थे, तो मैं पूछ रहा हूं कि उस आदमी ने आत्महत्या क्यों करी जो भविष्य की प्लानिंग कर रहा था। कहीं महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती के गलत संबंध तो नहीं थे जिसके कारण एक व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान हो गया? तभी कहीं ड्रग तो नहीं लेने ले गया वो? तो ये तो तभी पता लगेगा ना जब महेश भट्ट से कोई पूछताछ करेगा। लेकिन महेश भट्ट तो साफ क्लीन है, कौन पूछे उनसे, क्योंकि कहीं नाम नहीं है, लाइट में तो है नहीं। अब आया है लाइट में, और अब कोई और नहीं, कंगना रनौत ने नहीं बताया। कंगना रनौत ने जब बताया लोगों ने चुप कर दिया। चुप, किस सीनियर आदमी के बारे में ऐसा बोल रही है? तो ठीक है, कंगना रनौत की बात का विश्वास मत करो, आप किसी भी टीवी चैनल पे विश्वास मत करो, लेकिन आप उन्हीं के परिवार में, उन्हीं के भांजे की पत्नी, और यदि कह रही है कि मेरे पति को मैंने देखा उनके मोबाइल फोन में बहुत सारी लड़कियों के फोटो थे, और वो महेश भट्ट मेन आदमी है, वो बात करता था लाओ तुमको फिल्मों में काम दिला दूंगा,
और लड़कियों को सप्लाई करता था। कितना बड़ा ये आप सोच लीजिए आरोप, मैं कहूँगा, क्योंकि अभी आरोप है, लेकिन ये बहुत बड़ा आरोप है। किसी बहुत बड़े आदमी को, जिसको पूरी फिल्म इंडस्ट्री इज्जत देती हो, वो बात अलग है कि ये महेश भट्ट हमेशा देश के विरोध में भी बोलते रहे हैं। इनको हमने देखा, इनकी बोली किस तरह की रही है। लेकिन अगर महेश भट्ट इतना बड़ा इंडस्ट्री में नाम है, इतना बुजुर्ग है, लोगों में सम्मान है, और उन्हीं के घर की एक बहू उन पे आरोप लगाती है कि ये वो व्यक्ति है जो लड़कियों को सप्लाई करता, लड़कियों की सप्लाई करता, ये घिनौना काम है, समाज में इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसा गंदा आदमी, आपसे देखिए आम समाज में यदि कोई आदमी ऐसा काम करता हो कि वेश्यावृत्ति में लड़कियों की सप्लाई करता हो, उसको लोग कितना गंदी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन हम महेश भट्ट को तो बड़ा आदमी कह रहे हैं साहब, बड़ी इज्जत दे रहे हैं, लोग उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने में शान समझते हैं, क्योंकि अभी ढका हुआ चेहरा था, लेकिन अब सामने आ रहा है। तो अगर उनके घर की परिवार की बहू एक कंप्लेंट कर रही है, वो वीडियो बनाकर वायरल कर रही है, और वो कह रही है कि ये मुझे मरवा सकते हैं, मैं ये आरोप लगा रही हूं, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म दिलाने के नाम पर। तो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। महाराष्ट्र की सरकार इसे संज्ञान ले, और तुरंत मैं कह रहा हूं, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मेरा आपसे सवाल है कि आप भाग भाग के उत्तर प्रदेश में जाती हो कि एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया, उसकी हत्या कैसे कर दी गई, बताएं। महिलाओं के साथ अत्याचार कैसे हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए उत्तर प्रदेश में, आप जाइए भाजपा शासित प्रदेशों में, आपका काम है, आप राजनीतिक हैं। लेकिन अब आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में महेश भट्ट के ऊपर जो ये आरोप लगा है कि कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी एक आदमी ने, वेश्यावृत्ति कराता है लड़कियों से, उसके घर की बहू आरोप लगा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी और सोनिया गांधी जी, आप इस आरोप की जांच कराइए, और मुंबई के कमिश्नर को, जिसको आपने काम पे लगा रखा है ना रिपब्लिक चैनल बंद करने के लिए, जिसको लगा दिया आपने सुशांत की बात को दबाने के लिए, उससे कहिए कि एक आरोप लगा है महेश भट्ट पे, उसको थाने बुलाओ, जांच करो, और ये जो बहू बोल रही है ना, इसके बयान लो, उसको सुरक्षा दो। मैं समझूंगा कि आपके हृदय में महिलाओं को, लड़कियों को लेकर कोई पीड़ा सच में है, वरना ये देश पूरा इस चैनल के माध्यम से जब वीडियो जाएगी, ये समझ लेंगे कि अगर आपने 2 दिन के अंदर कुछ एक्शन नहीं लिया, उस लड़की की बात नहीं सुनी जो भांजे की बहू है, उसकी FIR दर्ज नहीं करी, और इसमें महेश भट्ट को गिरफ्तार नहीं करा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है, तो ये समझ लेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के नाम पर ये केवल और केवल ड्रामा करती है। इनको किसी से लगाव नहीं है, इनको केवल गिद्ध की तरह मांस नोचने की आदत है। तो आपको पूरा देश गाली देगा, थू करेगा आप पे। लेकिन प्रियंका गांधी, यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, सोनिया गांधी, यदि आपको इस देश से लगाव है थोड़ा बहुत, और राजनीति आगे भविष्य में करना चाहती हो इस देश में, तो देशवासियों को जरा कुछ करके भी दिखाओ, और करके दिखाओ। महेश भट्ट आपका रिश्तेदार नहीं है, और रिश्तेदार होता भी तो आपका फर्ज बनता है कि उसको, ऐसा आदमी जो अपराध में लिप्त है किसी भी, और वो भी महिलाओं से जुड़े हुए अपराध में, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कराओ, सख्त एक्शन लो, तब पूरा देश कहेगा देखो भाई, फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिंक तो थे, हैं, उनको शेल्टर दे रहे थे, पैसे वाले थे, लेकिन कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा कितनी अच्छी है, सोनिया गांधी कितनी अच्छी है कि महिलाओं के अपमान के नाम पर उन्होंने महेश भट्ट को भी जेल करा दी भाई, जांच करा के। लेकिन अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, और जैसा आपका पुलिस कमिश्नर मुंबई का इस समय एक चैनल के पीछे केवल पड़ा हुआ है सारे काम छोड़कर, तो फिर तो यही देखेंगे कि ये लोग भी मिले हुए हैं, कहीं कांग्रेस भी मिली हुई है, क्योंकि कांग्रेस की वहां सरकार है। जनाब, आपकी सरकार पर सवाल तो तब उठेंगे जब आप महेश भट्ट जैसे राक्षस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है। हमारे समाज में आप देख लीजिए, नवरात्रा है आज, मैं कह रहा हूं कि इस समाज में जिसने एक सीता को केवल कुदृष्टि से देखा था, समाज ने उसको रावण कहा, और राम अयोध्या से चल के लंका में गए, उसका विनाश करके ही वापस आए, राजा के बेटे थे। इस देश में कोई भी उस आदमी का नाम रावण है, कोई अपना रावण नहीं लगता कि क्योंकि उसने महिलाओं का अपमान करने की बात सोची थी। ये रावण है, ये इंसान नहीं है, राक्षस है। इस राक्षस को शेल्टर ना दो और इसका भंडाफोड़ करो। और अभी दशहरा आ रहा है, दशहरे में अभी 2 दिन है, दशहरे के पहले इस राक्षस को, इस रावण को जेल में बंद करो, जिसने महिलाओं के साथ, अगर शब्द है क्योंकि जांच करेगी पुलिस, अगर
वो जो उनके भांजे की बहू है उसके आरोप सही हैं, तो शीघ्र से शीघ्र कांग्रेस इसको जेल में डाले और जनता को ये मैसेज दे कि हम अन्याय के साथ नहीं हैं, हम न्याय के साथ खड़े हैं, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं की रक्षा में खड़े हैं। महिलाओं का कहीं अपमान होगा, शोषण होगा, उनके साथ साजिश होगी, वो हत्याएं करेंगी, किसी कोई उनको इतना परेशान कर दे कि वो आत्महत्या करेगी, हम ये सहन नहीं करेंगे। सोनिया गांधी जी, अगर आपने ये उदाहरण सेट कर दिया तो शायद आपके लिए कुछ बची कुची सीटें कहीं मिल जाएं आपको। बिहार में चुनाव भी है, मैसेज दीजिए आप देश को। और अगर आपने कुछ नहीं करा तो बस पूरा देश समझ लेगा कि आप कुछ नहीं करती सिवा ड्रामे के। इनका बाइकआउट करना चाहिए, इनकी फिल्मों से परहेज करना चाहिए। आपने सरल शब्दों में दर्शकों को बताने की कष्ट किया। जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।